नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं स्नेहा। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज के सुर्खियों की। जमशेदपुर साइबर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एनसीआरपी पोर्टल के जरिए ठगी करने वाले 6 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत में। जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज के बाहर छात्रों के 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट, वहीं कॉलेज प्रबंधन रहा घटना से अनजान। लोकसभा चुनाव के पहले बाबूलाल मरांडी ने बनाई नई टीम, पुराने साथियों को मिला महत्वपूर्ण स्थान। भाजपा पार्टी के 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट, जिसमें घायल गुरुचरण महतो ने युवा नेता आकाश महतो के ऊपर जान से मारने का आरोप लगाया। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर साइबर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां ग्रामीण क्षेत्र युवाओं को प्रतिबिंब ऐप और एनसीआरपी पोर्टल के जरिए ठगी करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। जमशेदपुर साइबर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां ग्रामीण क्षेत्र युवाओं को प्रतिबिंब ऐप और एनसीआरपी पोर्टल के जरिए ठगी करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। गिरफ्त में आए सभी छात्र साइबर ठग है और इनका कार्य पूर्वी सिंहभूम का चाकुलिया थाना क्षेत्र है। पुलिस की गिरफ्त में आए साइबर ठगों का नाम नवीन चंद्र महतो, रामचंद्र महतो, राहुल महतो, अजय दलाई, सुजय दलाई, जय सेन गुप्ता बताया जा रहा है। पुलिस ने इनके पास से अच्छा मोबाइल फोन बरामद किया है। इसकी जानकारी देते हुए जमशेदपुर ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि इनके द्वारा प्रतिबिंब ऐप और एनसीआरपी पोर्टल के जरिए आवेदन भरने वालों के पैसों की उगाही की जाती थी। छोटा ट्रांजैक्शन होने के कारण ये पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाते थे। इनका ऑपरेशनल इलाका ग्रामीण क्षेत्र होता है। इन्हें पकड़ने में परेशानी हो रही थी। इनका नेटवर्क राज्य के अन्य जिलों में भी फैला है। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर साइबर पुलिस के सहयोग से इस गिरोह का सुराग लगाया गया और इन युवकों की गिरफ्तारी की गई। देश के किसी भी राज्य में मौजूद, किसी भी शहर में मौजूद लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता है। तो उसी क्रम में हम लोगों ने एक पहल करी है शुरुआत, जिसमें प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से हम लोगों को एक डेटा मिलता है, जिसमें कि जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है वो लोग उन नंबर्स की सूची डाल देते हैं, जिसके माध्यम से ये पता लग जाता है कि वो जो नंबर जिसके माध्यम से उनके साथ फ्रॉड किया गया है वो कहाँ पे एक्टिवेटेड है। तो हालांकि जमशेदपुर अभी तक इस चीज़ में नहीं आता था लाइमलाइट में, परंतु जब ये आपके माध्यम से यूज़ किया गया तो पता लगा कि हम लोग के एरिया में चाकुलिया क्षेत्र में कुछ नंबर्स हैं जिनका इस्तेमाल साइबर फ्रॉड के लिए किया जा रहा है। तो उसी क्रम में हम लोगों ने थाना प्रभारी और डीएसपी साइबर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और उसको मॉनिटर किया जा रहा था। तो उसमें पता लगा कि ये 4 नंबर्स इन लोग के ऊपर शक गया और इन लोगों के जब जा करके फ़ोन में चेकिंग किया गया, देखा गया, तो उसमें पता लगा कि सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शंस मिले हम लोगों को। छोटे छोटे अमाउंट्स के भी, कुछ बड़े अमाउंट्स के भी ट्रांजैक्शन मिले और कुछ और भी चीज़ें मिली, इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस मिले इनके अगेंस्ट में। फिर इन लोग के द्वारा और 2 लोगों का नाम बताया गया, जिस आधार पर टोटल 6 लोगों को हम लोग आज गिरफ्तार करके न्यायिक अपेक्षा में प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ बरामद हुआ सर? जी, इन लोग के पास से मोबाइल फ़ोन्स, जिनके माध्यम से ये लोग लोगों के साथ ठगी किया करते थे, मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं, इनके सिम कार्ड्स हैं और अभी तक यही जब्ती है। परंतु उनको लगता है कि इनके द्वारा जो इकोनॉमिक गेन किया गया है उसमें भी कुछ ना कुछ हम लोगों को पता चलेगा कुछ दिन के माध्यम से। और जो लोगों का गिरफ्तारी हुआ है वो सभी के सब जो हैं चाकुलिया थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। आशा करते हैं कि इस प्रकार की पहल से हम लोग झारखंड में साइबर क्रिमिनल्स के अगेंस्ट और भी कामयाबी हासिल करेंगे और हम लोग के देश में साइबर अपराध जो इतना बढ़ रहा है उस पर नियंत्रण करने में सक्षम। जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज के बाहर छात्रों के 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट, आधा घंटा तक मारपीट होता रहा। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर 2 गुटों के छात्रों में मारपीट हुई। वहीं कई छात्र इस घटना को अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। वहीं इस मारपीट की घटना में अन्य छात्र डरे सहमे हुए थे। वहीं कोऑपरेटिव कॉलेज के प्रिंसिपल अमर सिंह ने कहा कि हमारे कॉलेज में आज परीक्षा थी, दूसरे कॉलेज के छात्र परीक्षा देने के लिए आए थे। कॉलेज के बाहर मारपीट की घटना की जानकारी उन्हें नहीं थी। इसकी जानकारी महाविद्यालय को नहीं है, क्योंकि ये कैंपस के बाहर की बात है। और आज सेमेस्टर 1 की परीक्षा थी, जिसमें लगभग 1800 स्टूडेंट थे और इसमें जेकेएस कॉलेज, जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज जमशेदपुर और करीम सिटी कॉलेज के विद्यार्थी
परीक्षार्थी के रूप में यहाँ उपस्थित हुए थे। तो परीक्षा पहली पाली जो 9:30 से 12:30 थी, वो सभी विद्यार्थी यहाँ शांतिपूर्वक परीक्षा देके बाहर कैंपस के बाहर निकल गए और कैंपस के बाहर उनके बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं उसकी जानकारी महाविद्यालय को नहीं। क्या इस तरह का होना चाहिए था सर? नहीं, एकदम नहीं होना चाहिए। छात्रों को अब उनके बीच में जो आपस में लड़ झगड़ रहे थे विद्यार्थी, उनके बीच में क्या मुद्दा था, किस लिए वो लड़ झगड़ रहे थे, और अगर इन्होंने इसका वीडियो है तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी कि क्यों ऐसी बातें हुई, कौन दोषी है। लोकसभा चुनाव के पहले बाबूलाल मरांडी ने बनाई नई टीम, पुराने साथियों को मिला महत्वपूर्ण स्थान। सरायकेला खरसावां जिले से कोई भी नेता प्रदेश टीम में नहीं बना पाया जगह। झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की नई प्रदेश कमेटी की घोषणा कर दी गई है। बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की नई दिल्ली में भी पुराने साथियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रदेश बीजेपी कमेटी में 11 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 10 मंत्री और 9 नेताओं को प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। झारखंड प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने करीब 6 महीने बाद अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें राज्य के लगभग हर क्षेत्र और समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व का ख्याल रखा गया है। बीजेपी की नई कमेटी में विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, भानु प्रताप शाही, राकेश प्रसाद, बाल मुकुंद सहाय, विकास प्रीतम, जवाहर पासवान, लुइस मरांडी, बुरकुंवर गगराई, अशोक भगत, कालीचरण सिंह और आरती कुजूर को उपाध्यक्ष बनाया गया है। चांडल अनुमंडल के बाबुंडी गांव के पास रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए भाजपा पार्टी के 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। घटना कल शाम 7 बजे का बताया जा रहा है, जिसमें घायल गुरुचरण महतो द्वारा युवा नेता आकाश महतो के ऊपर जान से मारने का आरोप लगाया गया। पुलिस द्वारा आकाश महतो की मोबाइल ट्रैक करके अरेस्ट किया गया। भाजपा पार्टी के सारथी महतो नेत्री द्वारा चांडल थाना पर रहा हाई ड्रामा, जिसको देखते हुए पुलिस तत्पश्चात कार्रवाई करते हुए आकाश महतो को अरेस्ट किया। भाजपा युवा नेता आकाश महतो द्वारा चिलगो निवासी गुरुचरण महंती पर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज है। चांडल थाना में मामला हुआ दर्ज। जेल भेजने के दौरान तबीयत बिगड़ी, जिसको देखते हुए चांडल थाना प्रभारी पुलिस दल बल के साथ चांडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जांच के बाद उसे एमजीएम हॉस्पिटल भेजा गया। भाजपा युवा नेता का कहना है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ निमंत्रण बामुंडी गांव देने गए थे। चिलगो निवासी गुरुचरण महंती द्वारा चांडल थाना में मारपीट करने का आरोप लगाया गया। चांडल पुलिस द्वारा आकाश महतो को रात्रि में गिरफ्तार कर लिया गया। आज सुबह एकाएक तबीयत बिगड़ने के बाद चांडल थाना प्रभारी दल बल के साथ चांडल स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक उपचार करने पहुंची, जहां डॉक्टर द्वारा तत्कालीन उसे बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल एम्बुलेंस से भेजा गया। बताया जा रहा है राजनीति षड्यंत्र के तहत युवा नेता आकाश महतो को फंसाया जा रहा है, जो वो निर्दोष बताया जा रहा है। चांडल पुलिस प्रशासन द्वारा इस मामले की कोई पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि मामला दोनों पक्षों में मारपीट का हुआ था। कल शाम को दोनों तरफ से मामला दर्ज कराया गया, जो जांच का विषय है। चांडल थाना में आकाश महतो के ऊपर जानलेवा हमला करने का आरोप दर्ज किया गया। हमको रात की घटना है। आकाश महतो जी, हम लोग चांडल में राम 22 तारीख को जो शोभा यात्रा के लिए हम लोग इन्विटेशन कर रहे थे, ठीक 8 साढ़े 8 बजे तक आकाश जी चांडल में ही थे। इसी बीच उसको खबर आई कि कोई तरह मारपीट का उसको फंसाया जाए, ठीक है। जब उस समय कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो चले गए, चौका जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे। उसी बीच क्या किया ना, उनको अरेस्ट कर लिया गया और कोई अदर पार्टी के द्वारा फंसाया गया कि मारपीट किए हैं, ठीक है। क्या नाम है उनका? गुरुचरण महंती के द्वारा मारपीट के वो केस किए हैं, ठीक है। ये सारा साथ गलत है। मानगो के जाकिर नगर में ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 20 में गुरुवार को दफ्तर का उद्घाटन हुआ। ये उद्घाटन राज्य के खेल मंत्री हफीजुल हसन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी बहन अंजलि सोरेन उड़ीसा से आई थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इस दफ्तर के खुलने से आजमीन हज को सहूलियत हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने इस साल हज पर जाने वालों से अपील की है कि वो मक्का जाकर प्रदेश की जेएमएम सरकार के लिए दुआ करें। राज्य सरकार को अपनी दुआओं की ज़रूरत है। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर बोलते हुए कहा कि कुछ ताकतें प्रदेश की चुनी हुई सरकार को निशाना बना रही है। लोग चाहते हैं कि ये चुनी हुई सरकार गिर जाए, इसके लिए कोशिशें शुरू हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिस दिन से प्रदेश सरकार ने शपथ ली है, तभी से साजिशें शुरू हो गई।
सरकार बनने के बाद जो पहला उपचुनाव हुआ था, उसके बाद लोगों ने तारीख निर्धारित कर दी थी कि इस तारीख को सरकार गिर जाएगी। इसके बाद कई उपचुनाव हुए, लेकिन विरोधियों की साजिश कामयाब नहीं हो पाई है। अब कभी सीबीआई और कभी ईडी के जरिए डराने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का 8वां सम्मान मिला है। मुख्यमंत्री ने इसका जवाब भी दे दिया है कि आइए और जो पूछना है पूछिए। इसके बाद खेल मंत्री हफीजुल हसन ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। अगर कोई अरबी नहीं जानता तो उसकी जिंदगी मुकम्मल नहीं है। उन्होंने कहा कि हज के समय खादिमुल हुज्जाज के इस कार्यालय में हज का काम होगा। इसके बाद यहाँ शिक्षा से जुड़ा काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो मदद होगी वो देंगे। उन्होंने कहा कि सभी लोग अरबी सीखें, क्योंकि अरब जाएंगे तो वहाँ अरबी में ही बात की जाएगी। खेल मंत्री ने खादिमुल हुज्जाज को कमेटी में शामिल होने की भी इच्छा जताई। इस कार्यक्रम में अजमेरी खान, झामुमो नेता पवन कुमार, प्रमोद लाल आदि मौजूद रहे। पुरुलिया रोड चांद कॉम्प्लेक्स में खुला है और इसमें हफीजुल हसन अंसारी मंत्री साहब आए हैं, बन्ना गुप्ता और अंजलि सोरेन और हिदायतुल्ला खान। और हम लोग का यहाँ हज से रिलेशन में जो भी काम होगा, हम लोग हाजी का खिदमत करते हैं करीब 10-12 साल से, और इसके आगे भी हम लोग करते रहेंगे। हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड के फेयर डील हुंडई के जमशेदपुर शाखा द्वारा हुंडई की नई क्रेटा को लॉन्च किया गया है, जहां इस दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा के असिस्टेंट जनरल मैनेजर और रीजनल हेड समेत डिप्टी रीजनल मैनेजर और फेयर डील हुंडई के शाखा के सभी कर्मचारी मौजूद थे। हुंडई क्रेटा ने बाजार में अपनी विश्वसनीयता कायम की हुई है और अब नए अवतार में हुंडई ने क्रेटा को लॉन्च किया है, जिसमें तमाम नई फीचर सेफ्टी को प्राथमिकता दी गई है। अब इस कार के 6 महीने के वेटिंग है। जानकारी देते हुए जनरल मैनेजर अजित मनी ने जानकारी दी कि इकोनॉमी और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए क्रेटा के नए अवतार को लॉन्च किया गया है। इस गाड़ी में प्रेजेंटली अभी 6 महीने की वेटिंग्स आ रही हैं एज़ पर द बुकिंग्स, और जिस तरह का इसका रुझान दिख रहा है कस्टमर्स का, लगता है कि 1 साल की भी वेटिंग इसमें आ सकती है। राजेंद्र विद्यालय साकची में वार्षिक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। राजेंद्र विद्यालय साकची में एनुअल एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस एग्जीबिशन का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, जहां मेधावी छात्र छात्राएं अपने विभिन्न साइंटिफिक मॉडल को एग्जीबिशन में प्रदर्शित करते हैं। इस एग्जीबिशन को सफलता भी मिली। 150 से 200 वर्किंग मॉडल इस एग्जीबिशन में छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया। आज राजेंद्र विद्यालय में एनुअल एग्जीबिशन किया गया, जिसमें लगभग 200 बच्चों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी। अलग अलग मॉडल्स बनाया गया, जिसमें साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश और आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट में बच्चों ने वेस्ट से बहुत सी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हैं, जो डिस्प्ले में रखा गया है, और ये पूरे स्कूल के बच्चों को दिखाया जाएगा। इसका मेन मकसद है कि बच्चों में क्रिएटिविटी को बढ़ाया जाए। बच्चे सोचना सीखे कि कुछ नया कैसे करना है, ताकि वो अपने भविष्य में अपने पैरों पर खड़ा होकर कुछ अच्छा कर सके। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास 2 दिवसीय जमशेदपुर के दौरे पर अपने आवास आए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम मंदिर का भव्य उद्घाटन एवं प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रहा है। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने कहा कि वो उस समय उड़ीसा में रहेंगे। जमशेदपुर में सूर्यधाम मंदिर में स्थापित जन जन के सहयोग से प्रभु श्री राम दरबार के बारे में उन्होंने कहा कि 2017 से 18 उन सभी ने मिलकर यहाँ पर राम दरबार का कार्य शुरू किया था। 2020 में यहाँ पर राम दरबार की स्थापना की गई। यहाँ पर जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे वो सूर्य मंदिर कमेटी द्वारा आयोजित किया जाएगा। श्री रघुवर दास ने कहा कि आज पूरी दुनिया प्रभु श्री राम के आगमन और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की खुशियां मना रही है। भगवान राम भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं, और भगवान राम किसी एक वर्ग, एक संप्रदाय के भगवान नहीं है। भगवान राम की जो अलौकिक शक्ति है, जो ज्ञान उन्होंने दिया, वो पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए। इसीलिए पूरी दुनिया के लोग भव्य राम मंदिर बनने से खुशी प्रकट करें। देश ही नहीं, विदेश में भी खुशी है। तो निश्चित रूप से जो हमारे सनातन धर्म का विश्व बंधुत्व का प्रेम है, आज दुनिया में ला रहा है। भारतीय जनतंत्र मोर्चा जमशेदपुर महानगर ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जिला के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित करने की मांग की।
भारतीय जनतंत्र मोर्चा जमशेदपुर महानगर के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव के नेतृत्व में जिला के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे प्रभु श्री राम लला के ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव पर पूर्वी सिंहभूम जिला के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों, कॉलेजों सहित अन्य सभी शैक्षणिक संस्थानों में 1 दिवसीय सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग की है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। हमारा नाम, कंपनी का नाम कैलॉन डेवलपर्स है। ये कैलॉन जो नाम है ये ग्रीक गॉड ऑफ ब्यूटी का नाम है, तो उनका चेहरा भी है हमारे लोगों में। और जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है सत्या कैलॉन टावर के नाम पे, हमारा जो भी प्रोजेक्ट्स आता है सबको ग्रीक वे से हम लोगों ने इंस्पायर करने के लिए इसका नाम रखा था कैलॉन। तो इसमें जो आप देख रहे हो हट और पिलर का डिज़ाइन, ये एक्चुअली ग्रीस में बहुत पाया जाता है ऐसा डिज़ाइन। तो उस वे से हम लोग इसमें लाना चाह रहे हैं। जमशेदपुर में पहली बार ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। ये एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, बेसमेंट ग्राउंड +5 बनेगा। इसमें जिम, प्ले एरिया और स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल भी थोड़ा यूनिक वे से हम लोग इन्फिनिटी पूल ला रहे हैं, जो कि जमशेदपुर में पहली बार कोई ला रहा है। इन्फिनिटी पूल का कॉन्सेप्ट अगर कोई गूगल करे तो बहुत अच्छा, उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें इसमें हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो लुक है बाहर से वो भी यूनिक है। इसको बेसिकली हम लोग लैंडमार्क बनाना चाहते हैं पूरे सोनारी में। तो अभी बुकिंग्स ओपन है, जो भी चाहें वो इसको ले सकते। चलती है न चाहते हुए भी नजर चले जो आगे, और सांसों की RPM तेज जो भागे। चलती है The new glamour, simply magnetic. Golcha Sari Center. Golcha Sari Center, a exclusive showroom of sarees, लहंगा and सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार। सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं स्नेहा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। जमशेदपुर शहर का मौसम 48 घंटे से लगातार बदल रहा है। आज दिन भर कोहरे में डूबा रहा शहर। मौसम विभाग के अनुसार सभी शहरवासियों को कोहरे से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। अगले 5 से 6 दिनों तक शहर में कोहरा छाया रहेगा। जमशेदपुर शहर का मौसम 48 घंटे से लगातार बदल रहा है। आज दिन भर शहर कोहरे में डूबा रहा। सुबह से ही पछुआ हवा ठंड का एहसास करा रही है। बीते रात हल्की बूंदाबांदी ने ठंड को और बढ़ा दिया। मौसम विभाग के अनुसार आज बारिश होने के आसार हैं।
आज का न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री और अधिकतम 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अभी शहर वासियों को कोहरे से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। अगले 5-6 दिनों तक शहर में कोहरा छाया रहेगा। आज सुबह बूंदाबांदी बारिश के बीच ही मॉर्निंग वॉक में लोग निकले थे। सुरक्षा के तौर पर अपने गर्म कपड़े भी पहन रखे थे। ठंड को देखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है। कोहरे के दौरान गाड़ी चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आज तापमान 15 डिग्री रहने की संभावना है, जबकि 19 जनवरी से तापमान में फिर से गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अभी मौसम में ठंड बनी रहेगी। तापमान में 1 से 2 डिग्री का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 17-18 से तो वेदर का न्यूज़ था ही कि गिरेगा, लेकिन बहुत भयंकर ठंडा है। कैसा लग रहा है जमशेदपुर में इससे पहले ठंडा? नहीं, इससे पहले शायद इतना लेवल तक नहीं आया था। अभी तो क्या है, आज हल्का बारिश भी हो रहा है तो और ठंड बढ़ने का आसार है। इसी के लिए लोग एहतियातन तौर पे कम निकल रहे हैं। 2 दिन से काफ़ी बढ़ गई है, पहले ऐसा नहीं था। सूर्य की रोशनी भी अगर तो सूर्य की रोशनी भी नज़र नहीं आ रही है और चारों तरफ फॉग देख सकते हैं आप, माहौल पूरा भर गया है पूरा। मेरे ख्याल से 2-3 दिन ये मौसम और ऐसा रहेगा। चारों तरफ ऐसे ही है, जयपुर, कानपुर, सब तरफ, दिल्ली, सब तरफ ज़्यादा। इस तरह के जमशेदपुर में गिरता था ठंडा? पहले तो कभी नहीं था, ये साल 2024 में पड़ी है, पहले ऐसा नहीं था, अभी ज़्यादा हो गई है। क्या नाम हुआ आपका? नाम है जय शर्मा फ्रॉम भालूबासा। चर्च स्कूल बेल्डी परिसर में चर्च स्कूल के स्थापना दिवस को मनाया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों के बीच में पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, स्लोगन राइटिंग तथा पेंटिंग कंपटीशन रखा गया। विजेताओं को असेंबली के दौरान पुरस्कार वितरण किया गया तथा उप प्रधानाचार्य द्वारा चर्च स्कूल के स्थापना दिवस से लेकर अभी तक की उपलब्धियों को साझा किया गया। चर्च स्कूल के प्रबंधन समिति के सदस्य धीरेन्द्र कुमार दास द्वारा उत्साहपूर्ण भाषण दिया गया, जिससे बच्चों के मन में उत्साह और उमंग था। अगर चर्च स्कूल के इतिहास की बात की जाए तो चर्च स्कूल की स्थापना 1954 में बेल्डी ट्रायंगल सर्किट हाउस एरिया में की गई थी। 1989 में प्रथम बैच के बच्चों ने बोर्ड ICSE की परीक्षा पास की। साथ ही 1993 में फर्स्ट बैच ISC 100 स्टूडेंट्स द्वारा पास किया गया। इस प्रकार चर्च स्कूल के गौरवपूर्ण इतिहास को याद करते हुए बच्चों के बीच चॉकलेट्स बांटे गए और कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज बहुत ही हमारे लिए बहुत ही मेमोरेबल डे है, क्योंकि आज एग्जैक्टली 70 इयर्स पूरा हो रहे हैं हमारे स्कूल के। और 1960 में ये फर्स्ट बैच हमारा हुआ। 65 स्टूडेंट्स के साथ में ये शुरू हुआ था और हमारी फर्स्ट प्रिंसिपल मिसेस उषा चंद थी। और वहाँ से लेके आज तक 70 साल हो रहे हैं और स्कूल बहुत ही तरक्की किया है और आगे भी कर रहा है। इस मौके पर हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए थे, जिसकी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन आज है। और जैसे ड्राइंग कंपटीशन सारे बच्चों के लिए, और पेंटिंग कंपटीशन, स्लोगन राइटिंग कंपटीशन, पोएम राइटिंग कंपटीशन, और भी बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स हम लोग ऑर्गेनाइज किए थे, जो आज असेंबली में बच्चों को प्राइजेस दिया गया। जमशेदपुर के साक्षी शीतला मंदिर में भगवान भोलेनाथ और मां अन्नपूर्णा के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य पर कलश यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम 18 जनवरी से शुरू होगा, जो कि 23 तारीख को भंडारे के साथ समापन होगा। जानकारी देते हुए आयोजककर्ता ने बताया कि भोले बाबा और मां अन्नपूर्णा का प्राण प्रतिष्ठा मंदिर परिसर में करवाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई है। श्रद्धालु कलश में जल लेने के लिए मानगो नदी जाएंगे और फिर जल भरकर मंदिर परिसर में लौट आएंगे। उन्होंने बताया कि 6 दिवसीय इस कार्यक्रम में शहर के कोने कोने से श्रद्धालु शामिल होंगे। मैं अशोक पांडे, शीतला माता मंदिर का पुजारी। आज हम लोग शोभा यात्रा कलश का निकाले हैं, जो कि माँ का यहाँ स्थापना होना जा रहा है। यहाँ पर सारा जनता को मैं आशीर्वाद दूंगा। उन लोग को डिमांड से यहाँ माँ का स्थापना हम लोग करने जा रहे हैं। काशी साहू कॉलेज परिसर में प्रमंडल स्तरीय किसान मेला सह प्रदर्शनी 2024 का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख पहुंचे और सरायकेला के किसानों को प्रोत्साहित किया। काशी साहू कॉलेज परिसर में आयोजित होने वाले प्रमंडल स्तरीय किसान मेला सह प्रदर्शनी 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मंत्री बादल पत्रलेख, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड सरकार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक सह मंत्री चंपई सोरेन कार्यक्रम में शामिल हुए और किसानों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण किया।
इस दौरान किसानों के उत्पाद और सरकार के द्वारा योजना का लाभ सीधे किसानों को मिल रहा है या नहीं, ये किसान मेला में ही पता चलता है। बादल पत्र लेख ने कहा कि सरकार के विभिन्न योजना का लाभ किसानों को देकर किसानों की ऋण माफी, राज्य में दूध व्यवसाय को बढ़ाना चाहिए, यही सरकार की लक्ष्य है। यहाँ जितने लोग आए हुए हैं उत्सुकता बस कुछ देखने के लिए आए हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग हैं जो विभिन्न योजनाओं से लाभ ले रहे हैं, लाभुक हैं, और उन लोगों का यहाँ पर जुटान होना इस मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में एक अच्छा अनुभव है, एक नया प्रयोग है। और किसान एक दूसरे के उत्पादों को भी देखकर उनमें कंपटीशन आएगा कि हम कैसे अच्छा करें। राज्य की तस्वीर किसी से छिपी हुई नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब ने मिलकर इसको बदलने का एक छोटा सा प्रयास किया है। और जो संवेदनशील चीज़ों को आप लोग जो सोचते हैं, जो कहते हैं, वो होते हुए देखकर आपको यकीन हो चला होगा कि सरकार ने वाकई कुछ किया है। ऋण माफ़ी हो, सुखाड़ राहत हो, 90% अनुदान पर समय पर बीज देने की बात हो, ट्रैक्टर्स हो, कृषि यांत्रिकरण की बात हो, जहाँ छोटे छोटे खेत हैं उसके लिए जोड़ा बैल हो, तो ये हमारे विभाग की संवेदना दिखती है। और आने वाले दिनों में और भी काम, जैसे दुग्ध उत्पादन में हम आगे ले जाना चाहते हैं, अंडा उत्पादन में हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, मछली उत्पादन में भी हम अच्छा कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर जब आंकड़े आते हैं, कल 4 साल का लेखा जोखा हमारा विभाग रांची से दे रहा था, तो आपने देखा होगा कि किसानों की हालत यहाँ सुधरी है। और भी कृषि विभाग का रीच मैक्सिमम किसानों तक हो, उनके जीवन में एक छोटा सा बदलाव का कारण कृषि विभाग की योजनाएं हों, तो हम समझते हैं कि हमारा कार्यकाल और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हम पर भरोसा किया है, हमारे राहुल जी, सोनिया जी ने जो भरोसा किया है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर साइबर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एनसीआरपी पोर्टल के जरिए ठगी करने वाले 6 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत में। जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज के बाहर छात्रों के 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट, वहीं कॉलेज प्रबंधन रहा घटना से अनजान। लोकसभा चुनाव के पहले बाबूलाल मरांडी ने बनाई नई टीम, पुराने साथियों को मिला महत्वपूर्ण स्थान। भाजपा पार्टी के 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट, जिसमें घायल गुरुचरण महतो ने युवा नेता आकाश महतो के ऊपर जान से मारने का आरोप लगाया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।